फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है। इस रिक्रूटमेंट में दो टाइप की पोस्टें हैं, एग्जीक्यूटिव की एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसका जो एग्ज़ाम है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। 23, 24 एंड 25 को पर डे आप लोगों की 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी। मान करके चलिए 7 से 8 शिफ्ट होंगी आप लोगों की। पोस्ट वाइज आप लोगों का ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो आज है, आज 23 अगस्त की जो आप लोगों की पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑपरेशन एनबीडी की आप लोगों का 25 तारीख को होगा, जो जनरल आप लोगों की ग्रेजुएशन बेस था। और एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता ही है इसका। इसमें आप लोगों का 30 का मैथ, 30 की रीजनिंग, उसके बाद आप लोगों का 15 का जनरल अवेयरनेस, 15 का साइंस और 10 की आप लोगों की रेलवे की हिस्ट्री पूछी जा रही है। और CBT 1 हर एक पोस्ट के लिए कॉमन है और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आज देख लेते, जो 23 अगस्त है उसकी जो पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का आज एग्ज़ाम था। एक तो SNT वालों का था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों का था। तो पहली शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या लेवल रहा है, क्या गुड अटैम्प्ट है, कितनी परसेंटेज रही है अटेंडेंस की, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला आता है मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है। ये आप लोगों के 30 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स के। इसमें आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए हैं, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आया। बहुत इजी पेपर आया, पहले बता देता हूँ, बहुत इजी पेपर आया है। ट्रिग्नोमेट्री से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद DI से 1 क्वेश्चन था। मीन से आप लोगों का क्वेश्चन था, जो आप लोगों का मीन, मीडियन एंड मोड, तो इसको कर जाइएगा, इससे क्वेश्चन आना ही आना था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए हैं। SI से 1 क्वेश्चन आया है। CI से भी 1 क्वेश्चन आया है। रेशियो एंड प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन आया है। टाइम एंड वर्क से आप लोगों के 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, HCF LCM से 2 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए हैं। पाइप एंड सिस्टम से आप लोगों का 1 क्वेश्चन आया है। एज से आप लोगों का 1 क्वेश्चन आया है। क्यूबेड से कोई क्वेश्चन नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन आया है। अब इसमें आप लोग को बता देता हूँ, ना तो आप लोग को ज्योमेट्री पढ़नी है, तो ज्योमेट्री पर टाइम वेस्ट मत करना। पहले दिन जब मैंने एनालिसिस करी थी, स्ट्रैटेजी बताई थी, तब भी मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि एडवांस मैथ नहीं आएगा। ना ज्योमेट्री करनी है, ना अलजेब्रा करना है, ना आप लोगों को क्या करना है, ना तो आप लोग प्रोबेबिलिटी करिए, ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करिए। तो सिर्फ आप लोग एक तो मेन, मीडियन, मोड वाला चैप्टर जरूर करके जाइएगा और पूरा अर्थमेटिक कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी नोट्स नहीं खरीदा है, तो वो आप लोग अर्थमेटिक का नोट्स खरीद सकते हैं। इस वीडियो के एंड में बता दूंगा आप लोगों को नोट्स वगैरह कैसे खरीदना है। तो बहुत ईजी पेपर आया। ये था आप लोग का मैथमेटिक्स के सेक्शन की एनालिसिस। तो इसका आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं। जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा तो देख कर जाइएगा किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये थी मैथमेटिक्स की एनालिसिस, बहुत ही इजी था। उसके बाद चलते सेकंड सेक्शन पर। ये आप लोग का रीजनिंग आता है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के थे। बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड था, SSC वाला। तो इसमें आप लोग का डाइस का 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन थे आप लोग के। कैलेंडर आप लोग पढ़कर जाइएगा, कैलेंडर भी पढ़ के जाइएगा और क्लॉक भी पढ़कर जाइएगा। जिनका भी एग्जाम 25 की फर्स्ट शिफ्ट में होगा, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एंड BD वाले। तो कैलेंडर एंड क्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रैंकिंग से 4 से 5 क्वेश्चन थे। रैंकिंग एंड ऑर्डर से कितने क्वेश्चन थे? 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाना। पजल से 1 क्वेश्चन था, 6 बंदे था, लेकिन ईजी था, आप लोग का डुएबल था। उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चन थे एंड ऑड वन आउट से क्वेश्चन थे। तो ये था आप लोग के रीजनिंग के टॉपिक्स। मोस्टली जो SSC के टॉपिक्स होते हैं, या फिर आप लोगों ने किसी ने NTPC का एग्जाम दिया होगा, उसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वही पूछे गए थे। और आप लोग अगर रीजनिंग का नोट्स चाहते हैं तो रीजनिंग का नोट्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने DFCCIL के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हों, या फिर SSC CGL 2023 की जो 39 शिफ्टें हुई है, अगर 10-12 शिफ्ट भी आप लोगों ने सोल्व की हो तो आप लोग ईजिली कर लेंगे। एकदम बिल्कुल बहुत ही ईजी पेपर था। तो था रीजनिंग वाले सेक्शन की एनालिसिस। अब चलते हैं साइंस वाले सेक्शन की एनालिसिस। इसमें 15 क्वेश्चन थे आप लोगों के। क्या क्या पूछे गए? तो बायोलॉजी से आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पीरियोडिक टेबल में ये पूछा गया था कि जो मेंडलीफ ने हमारी आवर्त सारणी को फाइंड किया था, तो उसने कितने एलिमेंट को खोजा था। उसके बाद फेरस सल्फेट्स का केमिकल नेम पूछा था। मेटल से क्वेश्चन था। लेंस में मायोपिया डिसीज से क्वेश्चन आया था आप लोगों का। और लाइट से क्वेश्चन था आप लोगों का। उसके बाद मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा था। एक जो HIV ह्यूमन इम्यूडेंसी वायरस होता है, HIV एड्स था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और न्यूमेरिकल आप लोगों का कोई भी नहीं था। और बाकी हाँ, तो ये थे आप लोगों के साइंस वाले टॉपिक्स। किसी को भी साइंस का अगर कोई भी क्वेश्चन याद है कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं साइंस के आप लोग को 15 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो ये थे साइंस वाले सेक्शन की एनालिसिस। फिजिक्स ज़्यादा थी आप लोग की, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर देन बायोलॉजी। तो इजी थे, ये भी 1 लाइनर की फॉर्म में थे। अगर आप लोगों ने 1 लाइनर पढ़े होंगे जो मैंने दिए थे, तो आप लोग अच्छे से अटैम्प्ट करके आए होंगे। उसके बाद चलते हैं जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आप लोग के 15 क्वेश्चन थे। तो ये पूछा था कि सबसे पहले मानसून इंडिया के किस जोन में आता है, किस रीजन में आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून था, 1 क्वेश्चन ये था। उसके बाद किस स्टेट में आता है? केरला, तो 1 क्वेश्चन ये था। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। 2 क्वेश्चन आप लोग के करंट से रिलेटेड थे।
उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो बेलगांव अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी, तो वही पूछा था किस ईयर में की थी, तो 1924। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये पूछा था आप लोगों से। फंडामेंटल राइट जो होता है, इसमें आप लोगों से पूछा था कि जो राइट टू लाइफ होता है ये किस आर्टिकल के तहत आप लोगों का किस टाइप का राइट है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है या क्या राइट है, तो ये फंडामेंटल राइट है। साउथ वेस्ट मानसून था, मैंने आप लोग को बता दिया है। तो ये था आप लोग का जेके वाले सेक्शन की एनालिसिस। मोस्टली जो आप लोग का जेके था ये स्टैटिक बेस्ड था। हिस्ट्री से आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन मान लो, 2 क्वेश्चन आप लोग के ज्योग्राफी के मान लो, और 2 क्वेश्चन आप लोग के पॉलिटी के मान लो, और 2 क्वेश्चन आप लोग के करंट के मान लो, तो 10 हो गए, और 1-2 क्वेश्चन आप लोग का स्टैटिक जेके का था, अवार्ड्स वगैरह। तो ये था आप लोग का जेके की एनालिसिस। आई होप आप लोग को जेके की एनालिसिस पसंद आई होगी। जिसका भी एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था जेके का, अगर उसको कोई भी क्वेश्चन याद है एग्जैक्ट, तो वो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चन जैसे कलेक्ट हो जाएंगे वो करवा दूंगा। तो ये थी आप लोग की जेके वाले सेक्शन की एनालिसिस। उसके बाद रेलवे हिस्ट्री वाला जो आप लोगों की 10 नंबर की पूछी जाएगी, ये भी बहुत इजी आई है। जैसे कि रेलवे का कितने किलोमीटर तक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, करंट से लेट करके पूछा था 2023 में कितने किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फिर DFCCIL जो बना था किस एक्ट के माध्यम से बना था, मैंने आप लोग को PDF में भी बताया था। जो रेलवे की हिस्ट्री की मैंने पेड PDF दी थी 50 रुपये की, अगर जिसने भी वो परचेज की होगी उसके 10 के 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 7 से 8 तो उसने अच्छे बिल्कुल ठीक किए होंगे। 1956 मैंने रेलवे की हिस्ट्री में पहले पॉइंट पे यही लिख रखा है। फिर पहली ट्रेन कब से कब तक चली थी ये भी मैंने आप लोगों को नोट्स में बता दिया था। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं खरीदा तो अभी भी टाइम है, जिनका एग्जाम 25 को है तो नोट्स आज ही खरीद लेना। DFCCIL रेलवे हिस्ट्री का बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, और रेलवे का जो बजट है उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आया था। तो रेलवे का बजट मैं आप लोगों को आज करा दूंगा। PDF आप लोगों को कैसे परचेज करनी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये नंबर आप लोग 7409781828, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर व्हाट्सअप करने के बाद आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को रेलवे की हिस्ट्री चाहिए, हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, तो ये आप लोगों की 50 रुपये की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद अगर आप लोग को साइंस के 1 लाइनर चाहिए तो इसके लिए आप लोग को 30 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। 1 लाइनर आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंबाइंड मिल जाएंगे, मैंने सारे कवर कर रखे हैं। तो 1000 1 लाइनर ये 30 रुपीज़ की है। उसके बाद जेके की PDF मिलेगी 1000 1 लाइनर, वो भी 30 रुपीज़ की है। और करंट अफेयर की PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो ये सारी PDF आप लोग परचेज कर लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम 25-26 में होने वाला है। उसके बाद हाँ, तो ये आज के सेक्शन की एनालिसिस थी। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। PDF आप लोग को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नोट्स के रिगार्डिंग भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही इसकी सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होगी उसकी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा। बाकी जो जेके के 15 क्वेश्चन है और साइंस के 15 क्वेश्चन है, जैसे मुझे कलेक्ट हो जाएंगे उनके एनालिसिस भी मैं आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो में दे दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ये पेड PDF बनाई गई है रेलवे की हिस्ट्री एंड DFCCIL की हिस्ट्री, जो आप लोगों की 10 नंबर की पूछी जाएगी CBT 1 में, और 24 नंबर की पूछी जाएगी CBT 2 में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD वालों के लिए। तो ये है आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को पहले इसमें थ्योरी मिलेगी, ये आप लोगों की थ्योरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट क्या क्या रेलवे के बारे में याद रखना है। ये DFCCIL की हिस्ट्री है। तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट वगैरह है, कब से स्टार्ट हो रहा है, वैगन वगैरह स्पेसिफिकेशन क्या करेंगे। उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। इतने क्वेश्चन आंसर आप लोगों के प्री में जो 10 क्वेश्चन है, 7-8 तो आप लोगों के डायरेक्ट फंसेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन आंसर की तरह ये PDF बनाई गई है। ऊपर थ्योरी दे रखी है, 79 पेज है इसमें। और जो लास्ट में आप लोगों के, इसमें लास्ट में बता देता हूँ, इसमें जो लास्ट में 2021 में जो पेपर हुआ था DFCCIL का, उसमें जो रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे हिस्ट्री के, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। टोटल 3 शिफ्टें थी। तो ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के रेलवे के हिस्ट्री के। तो ये PDF आप लोगों को इंग्लिश में। अब मैं आप लोगों को हिंदी वाले भी दिखा देता हूँ। वही सेम PDF को हिंदी में भी किया गया है कन्वर्ट। तो ये हिंदी में, इसमें भी आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी। क्वेश्चन आंसर, रेलवे की हिस्ट्री, DFCCIL की हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग देखिए, इतने क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं कि आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा इसमें। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो ये हिंदी वाली PDF है। और इसमें भी लास्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी जो 3 शिफ्टें हुई थी 2021 में, उनमें जो रेलवे की हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पर हैं, ये देखिए। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं। आप लोग पढ़ भी सकते हैं। भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग वाला संस्थान कहाँ पर है, तो ये पुणे वाला है। तो ये आप लोगों की हिंदी वाली है। अब इन दोनों PDF को आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक PDF की जो कॉस्ट आप लोग की 50 रुपये, चाहे आप लोग हिंदी वाली खरीदे चाहे आप लोग इंग्लिश वाली खरीदे, आप लोग को 50 रुपये की पेमेंट करनी है। पेमेंट कहाँ करनी है, तो आप लोग एक नंबर नोट कर सकते हैं, 74097818
28। तो इस नंबर पर आप लोगों को 50 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है? फ़ोनपे, गूगल पे या फिर आप लोग जो भी यूज़ करते हैं UPI ID उससे कर सकते हैं। फ़ोनपे करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, 50 रुपये पे करने हैं। 50 रुपीज़ पे करने के बाद आप लोगों को उसका जो स्क्रीनशॉट लेकर के सेम नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और PDF आप लोगों को तुरंत व्हाट्सअप पर मिलेगी। आप लोग ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों को PDF किस मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए। दोनों में अवेलेबल है, हिंदी वाले लीजिए या फिर इंग्लिश वाले लीजिए। पेमेंट आप लोगों को 50 रुपीज़ की करनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका DFCCIL का एग्ज़ाम है 10 नंबर की CBT 1 में आनी है तो आप लोग इस PDF को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग PDF परचेज कर लीजिएगा। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर DFCCIL की ओर से कोई भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।